सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा आज सुबह 11:30 बजे पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। प्रदेश के विकास समेत कई अलग अलग मुद्दों पर होगी चर्चा। सीएम बघेल का धमधा और भिलाई दौरा आज धमधा में नए फल सब्जी मंडी का करेंगे लोकार्पण। भिलाई में 3 नए तहसील कार्यालय का लोकार्पण। आम सभा को भी करेंगे संबोधित। भोपाल में बनेगी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। कहा, अंग्रेजों की डंडा मार पुलिस नहीं चलेगी, नॉलेज, सबूत और तर्कपूर्ण पुलिसिंग जरूरी। जनजातीय वर्ग को गृह मंत्री अमित शाह की सौगात। तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में राशि ट्रांसफर। वनग्राम को राजस्व ग्राम बनाने का शुभारंभ। सीएम शिवराज की भी तारीफ की। रतलाम में कमलनाथ का सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा। कहा, मुंबई में एक्टिंग करेंगे शिवराज तो प्रदेश का नाम होगा रोशन। दुर्ग को सीएम बघेल ने दी करोड़ों की सौगात। उद्योग और व्यापार केंद्र में नए कार्यालय का किया उद्घाटन। अमृत मिशन योजना और ट्रांजिट हॉस्टल का किया शुभारंभ। एथेनॉल को लेकर सीएम बघेल का केंद्र पर हमला। कहा, 3 साल पहले ही भेज चुके हैं प्लान। एथेनॉल प्लांट के लिए अनुमति नहीं देने का केंद्र पर लगाया आरोप। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें, सीएम बघेल का आज धमधा और भिलाई दौरा है। धमधा और भिलाई को सीएम बघेल आज सौगात देने वाले हैं। अलग अलग विकास कार्यों की सीएम सौगात देंगे। धमधा में नए फल सब्जी मंडी का लोकार्पण भी करेंगे सीएम। भिलाई 3 में नए तहसील कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। भिलाई में कई और विकास कार्यों की भूमि पूजन भी सीएम बघेल करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं इस समय आपको, जहां सीएम भूपेश बघेल का आज धमधा और भिलाई दौरा है। धमधा और भिलाई को सीएम भूपेश बघेल सौगात देंगे। धमधा में नए फल सब्जी मंडी का लोकार्पण भी करेंगे। मेरे सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ रायपुर से जुड़ गई हैं। सुप्रिया, आज सीएम भूपेश बघेल का धमधा और भिलाई दौरा है, कितने बजे वो निकलेंगे, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज धमधा भिलाई दौरा है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 12 बजे के करीब निकलेंगे और वहां से फिर धमधा के लिए जाएंगे। धमधा में नए फल सब्जी मंडी का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई 3 के लिए जाएंगे और वहां पर नए तहसील कार्यालय का लोकार्पण भी करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री का बताया जा रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाम को आएंगे और शाम को कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक है शाम 6 बजे, उसमें भी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सुप्रिया, धमधा में नए फल सब्जी मंडी का लोकार्पण करेंगे सीएम भूपेश बघेल, तो क्या कुछ फायदा पहुंचेगा लोगों को इससे? बिल्कुल, धमधा में नए फल सब्जी मंडी का जो लोकार्पण है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले थे। इससे आम जनता को बेहद राहत मिलने वाला है, क्योंकि फल और सब्जी मंडी के लिए जो आम जनता है वहाँ की, उसे दूर दराज तक जाना पड़ता था। लेकिन अब फल और सब्जी मंडी जब उसकी नई शुरुआत होगी तो आम जनता को वाकई में राहत मिलेगी और उन्हें सब्जी और फल लेने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, भिलाई में कई और विकास कार्यों का भूमि पूजन करने वाले हैं, कैसी कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? कितनी सौगातों की भूमि पूजन कर सकते हैं? चलिए सुप्रिया, बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर बता दें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का मिशन 2023 में एक तरह से जुट गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अहम बैठक आज है। पीएल पुनिया अलग अलग बैठकें लेंगे। विभागों की बैठक सुबह 10:30 बजे से राजीव भवन में शुरू हो जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इसमें मौजूद रहेंगे। अलग अलग विभागों के अध्यक्षों के साथ ये बैठक होगी। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा हो सकती है। बड़ी और अहम जानकारी समय आपको बता रहे हैं, जहां 2023 के चुनावों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस जुट गई है। चुनाव नज़दीक आ रहा है तो बैठकों का दौर भी ज़्यादा होगा, उनका महत्व भी ज़्यादा होगा कि काफ़ी मीटिंगें हैं, समीक्षा है, बैठक है, बाकी चर्चाएं हैं। सीनियर कांग्रेसजन, उनसे मिल बैठ के चर्चा होनी है, बहुत सी बातें। संगठन का चुनाव अब प्रस्तावित है। अभी अप्रैल मई में जिला कांग्रेस कमेटी तक के निर्वाचन होने हैं और उससे ऊपर के भी होने हैं। तो एक किस्म से नए सिरे से पूरा संगठन बनने जा रहा है।
मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे रायपुर से लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की आज अहम बैठक है, किन मायनों में महत्वपूर्ण है ये बैठक? बिल्कुल, ये बैठक काफ़ी मायनों में महत्वपूर्ण है। इस पहले तो 10:30 बजे पीएल पुनिया जो है वो विभाग के अध्यक्षों से बैठक को लेकर के समीक्षा करेंगे, उनके कामकाज की समीक्षा करेंगे। उसके बाद मिशन 2023 में किस तरीके से कौन कौन से मुद्दे रहेंगे वो बातें भी कर सकते हैं। इसके अलावा शाम को 6 बजे जो बैठक होने वाली है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। समन्वय समिति की बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सप्तगिरी शंकर उल्का, चंदन यादव, मोहन मरकाम समेत कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। कई मंत्री भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और इस बैठक में मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर के समीक्षा होगी कि किस तरीके से मिशन 2023 की तैयारियों में कांग्रेस जुटे। आपको बता दूं कि 15 साल बनाम 3.5 साल का विकास कार्य ये लेकर के कांग्रेस अभी फिलहाल के लिए चलने वाली है। उसके बाद जैसे जैसे समय गुजरते जाएंगे कांग्रेस अपने कार्यकाल के जो वादे हैं, जो कार्यकाल में किए गए वादे हैं और कितने वादे पूरे किए गए वो वादे को भी गिनाते हुए नजर आएगी। जैसे कि अगर 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 के एंड में कांग्रेस 15 साल बनाम 4 साल के विकास कार्य गिनाएगी। इसके बाद यदि मिशन 2023 के अंतिम चुनाव का अंतिम चरण होगा तो जो 15 साल बनाम 5 साल के कार्य, इस तरीके से कांग्रेस की जो रूपरेखा है वो बन रही है कि किस तरीके से सरकार के काजों को आम जनता के बीच में पहुंचाया जाए। कांग्रेस 2023 विधानसभा चुनावों को लेकर जुट गई है, तैयारियां तेज कर दी हैं, तो क्या रणनीति बनाई जा सकती है इस बैठक में, क्योंकि खुद सीएम भूपेश बघेल शाम को इस बैठक में शामिल होंगे? बिल्कुल, 15 साल बनाम 4 साल कांग्रेस के जो विकास कार्य हैं वो उसके तहत रणनीति बनाई जा सकती है कि किस तरीके से 15 साल में बीजेपी ने क्या कुछ काम नहीं किया है और कांग्रेस ने किन वादों को पूरा किया है। तो ये तमाम बातों को लेकर के मिशन 2023 के मुद्दे पर कांग्रेस जो है वो उतर सकती है। मिशन 2023 के चुनाव पर कांग्रेस इसी मुद्दे के साथ उतर सकती है। इसके अलावा अगर मुद्दे की अगर हम बात करें तो मुद्दे यही रहेंगे कि केंद्र की जो मोदी सरकार है उसके खिलाफ कांग्रेस हमेशा से ही हल्ला बोलती आई है और इस पर भी जो है प्रदर्शन देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। बीजेपी के 15 साल के कार्य उन्होंने क्या कुछ नहीं किए, ये बातें भी कांग्रेस के जो मुद्दे हैं उसमें शामिल हो सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है तो क्या कुछ विकास के कार्य यहाँ पर देखने को मिले हैं, ये तमाम बातें आम जनता से कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंत्रीगण, तमाम जो आम जनता है उससे करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद 3 मई से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों का दौरा करने वाले, विधानसभावार दौरा करने वाले हैं, तो इसमें भी वो आम जनता से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री का ये दौरा विधानसभा 2023 के चुनाव से पहले भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि वो सीधे आम जनता से संपर्क करेंगे। जी बिल्कुल, 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का, जहां मिशन 2023 की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर के दौरे पर आ रहे हैं। कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक में वो शामिल होंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है जिसमें तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। प्रदेश प्रभारी ने जो टास्क दिए थे उसका फीडबैक भी लिया जाएगा। मोहन मरकाम से खास बातचीत की संवाददाता शिवम मिश्रा ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया आज से छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। कई अहम बैठकें भी होने वाली है और उनके दौरे को लेकर के क्या कुछ खास रहेगा, सीधे बातचीत करते हैं हम प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी से। पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, क्या कुछ खास रहने? कल 11 बजे से मोर्चा संगठनों के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है जिसमें आगामी चुनावों को लेकर रणनीतियों पे चर्चा होगी और जो टास्क दिया गया था मोर्चा संगठनों के पदाधिकारियों को उसमें पूरा किए न किए उनसे फीडबैक लिया जाएगा, विस्तार से चर्चा होगी। उसके साथ साथ शाम को 6 बजे प्रदेश समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई जिसमें आगामी चुनाव 2023 और 2024 को लेकर रणनीतियों पर चर्चा होगी और किस रणनीति के साथ संगठन को चुनाव में जाना है उन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। डिजिटल मेंबरशिप अभियान को लेकर एक बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आप प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत पूरे संगठन को बधाई मिली है आईसीसी से। देखिए, एक बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ में छोटा राज्य होने के बाद भी 12 लाख से अधिक हमने डिजिटल
सदस्यता हमने बनाया, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। हम लोगों को 10 लाख का टारगेट AICC ने दिया था। डिजिटल और मैनुअल दोनों मिलाकर हमने 19 लाख से अधिक सदस्य बनाए हैं। पिछली बार मात्र 6 लाख सदस्य बने थे, मगर इस बार 19 लाख सदस्य बने हैं। तो कहीं ना कहीं आगामी चुनावों को लेकर ये जो डिजिटल सदस्य बने वो हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। हम उनके माध्यम से हम जाएंगे और हमें लगता है कि उसका लाभ भी पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, जिनका साफ कहना है कि कल समन्वय समिति की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें 2023 और 24 को लेकर के स्ट्रेटेजी भी तैयार की जाएगी। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ शिवम मिश्रा, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी और संघ पर हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने उजाड़ना सीखा, हमने बसाना सीखा है। आगे कहा कि फूट डालना, राज करो और नीति बीजेपी अपने अंग्रेजों पुरखों से सीखी है। एकता सद्भाव की नीति हमने अपने देश निर्माता पूर्वजों से सीखी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि फूट डालो राज करो की नीति उन्होंने अपने अंग्रेजी पुरखों से सीखी है। आगे कहा कि एकता सद्भाव की नीति हमने अपने देश निर्माता पूर्वजों से सीखी है। उन्होंने शाखाओं में लाठियां भांजना सीखा है। आगे उन्होंने कहा कि हमने लाठी लेकर डांडी मार्च करना सीखा है। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में अमृत मिशन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 32,000 नल कनेक्शन दिए गए हैं। वहीं 140 करोड़ रुपए की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के रेनोवेशन के साथ ही पाइपलाइन विस्तीकरण और 5 टंकियों का निर्माण किया गया। वहीं 10 करोड़ 41 लाख की लागत से बने नवनिर्मित वर्किंग वुमेन हॉस्टल जनता को समर्पित किए। वहीं इस दौरान सीएम ने दुर्ग के पार्षदों के साथ चर्चा भी की। दुर्ग में प्रयास आवासीय विद्यालय के लोकार्पण के मौके पर सीएम भूपेश बघेल शिक्षक की भूमिका में नजर आए। इस दौरान सीएम ने बच्चों को शिक्षक के रूप में लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। मुख्यमंत्री ने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की कहानी के जरिए लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। उन्होंने छात्रों को लोकतांत्रिक भारत और गुलाम भारत के शासन व्यवस्था का फर्क बताया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बच्चों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में भी बताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोकतंत्र आपको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन इसके साथ ही नागरिक के लिए जरूरी कर्तव्य भी बताता है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बच्चों के साथ किया लंच भी किया है। दुर्ग में सीएम भूपेश बघेल ने सर्जिकल विंग हमर लैब का लोकार्पण किया। सीएम बघेल ने कहा कि हमर लैब के शुरू होने से जिला अस्पताल में चिकित्सा सुविधाएं और भी बेहतर हो जाएंगी। सीएम ने कहा कि हमर लैब के शुरू होने से मरीजों को कम कीमत पर आसानी से सभी टेस्ट उपलब्ध हो जाएंगे। सर्जिकल यूनिट को 7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। हमर लैब की स्थापना 50 लाख रुपए की लागत से की गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सर्जिकल विंग और हमर लैब का शुभारंभ के लिए सीएम को धन्यवाद भी किया। खबर दुर्ग से है, जहां हॉकी के प्रेमियों के लिए सीएम भूपेश बघेल ने एस्ट्रोफर्ट हॉकी मैदान बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने गंज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सबा अंजुम की तरफ से हॉकी की अन्य प्रतिभाएं भी दुर्ग जिले में निखरे, इसके लिए एस्ट्रोटर्फ आवश्यक है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दुर्ग निगम के विभिन्न कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा भी की। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों को केंद्र सरकार की ओर से आकांक्षी जिला घोषित किए जाने के बाद इन जिलों में केंद्र से कोई राज्य मंत्री दौरा कर रहा है। मंत्रियों के इस बात का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं कि इन इलाकों में विकास की रफ्तार कैसी है। इस कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपने 2 दिवसीय प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने बताया कि बस्तर के लिए और क्या बेहतर हो सके, यहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारी किस तरह काम कर रहे हैं और काम पूरा क्यों नहीं हो रहा, यही देखने के लिए हम यहाँ पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 10 जिले हैं इसके, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं। जिन जिलों में ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ या की पैरामीटर में उनमें तरक्की कम हुई, डेवलपमेंट कम हुआ, ऐसे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जिले चिन्हित किए हैं। छत्तीसगढ़ के 10 जिले हैं, तो उनके पैरामीटर में हम कैसे और डेवलपमेंट के माध्यम से तरक्की ला सकते हैं,
चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे और कोई डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, उसकी आज मीटिंग है। अब खबर रायपुर से है, जहां धरसीमा क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में अतिक्रमण करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो गौठान की भी जमीन को नहीं छोड़ रहे। ताजा मामला धरसीमा के ग्राम चिखली का है। यहां चारागाह मरी कटान के बाद अतिक्रमण करने वालों ने जब गौठान पर भी अतिक्रमण कर लिया तो सरपंच, उप सरपंच सहित सभी पंच ज्ञापन देने तहसील कार्यालय पहुंचे। अतिरिक्त तहसीलदार ने मुताबिक पंचायत राज अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत ग्राम पंचायत को अतिक्रमण हटाने के अधिकार है। प्रशासन ने इस मामले के सहयोग का आश्वासन दिया है। काम शमशान घाट अतिक्रमण है, चारागाह जमीन है वहाँ अतिक्रमण है, खेल ग्राउंड का अतिक्रमण है, स्कूल के जमीन में अतिक्रमण है, और जो गाय लोग का वहाँ मरी कटान बोलते हैं वहाँ अतिक्रमण है। कहीं जगह नहीं बचा और पंचायत कार्य में निर्माण कार्य का भी कई काम आया है, बनवाने के लिए जगह नहीं हमारे पास, और रोज आए दिन धड़ल्ले से पूरा अतिक्रमण हो रहा है। खबर बस्तर से है, जहां नक्सल गतिविधियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गोला बारूद सप्लाई करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरोह के 5 आरोपियों को भी साथ ही साथ गिरफ्तार कर लिया है। 300 से ज्यादा डेटोनेटर पुलिस ने जब्त कर लिए हैं और तेलंगाना के करीमनगर से पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नक्सल गतिविधियों के खिलाफ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां गोला बारूद सप्लाई करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ पुलिस ने गिरोह के 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, करीमनगर से पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 300 से ज्यादा डेटोनेटर पुलिस ने भी जब्त किए हैं। खबर सुकमा से है, जहां 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर लिया। सुकमा एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। नक्सलियों पर लाखों रुपए का इनाम था, जिसके चलते नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर लिया है। नक्सलियों को 10-10 हजार की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर लिया है। बता दें, नक्सलियों के ऊपर लाखों का इनाम था और सुकमा एसपी के समक्ष ये आत्मसमर्पण किया गया है। हालांकि उसके बाद नक्सलियों को 10-10 हजार की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। तेज हवा और बारिश के चलते नवा रायपुर में आंदोलन कर रहे किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक तरफ जहां तेज हवा के चलते पंडाल गिर गया, वहीं धरना स्थल पर भी पानी भर गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वैभव शिव पांडे। यहाँ पे कई जो है संगठन के लोग धरना दे रहे हैं, और कल जब रात में यहाँ पे तेज़ बारिश हुई, तूफान आया, हवाएं काफ़ी तेज़ थी, तब उसके बाद जो स्थितियाँ बनी उसे आप देख रहे हैं आज सुबह के वक्त में कि देखिए कैसे सब कुछ जो है बिखर सा गया है और पंडाल के अंदर पूरी तरह से जो है अस्त व्यस्त स्थिति आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पूरे सामान अस्त व्यस्त पड़ा था, उसको पानी थोड़ा से जमा के रख दिए और वहाँ पे भगे हैं और पूरा कारपेट वारपेट मैंने एकदम अस्त व्यस्त हो गया। देख रहे हैं स्थिति क्या स्थिति है। इसी स्थिति में तो मुश्किल था सोना, लेकिन कुछ भाई जी रात में कहीं से मदद मिली? मदद तो कहीं से भी नहीं मिली, बस स्टेडियम को खोला गया, हम लोग वहीं पे जाके सोए हैं। अच्छा जी। और अभी आज सवेरे कोई सफाई कर्मी वगैरह नहीं आई? कोई भी नहीं आए हैं। अपन लोग ये कारपेट वगैरह उठा के सुखवा रहे हैं ताकि उसमें बैठते बने करके, और बहुत ही बेहाल है अभी आज की स्थिति में। पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया है। हाँ, रात को बहुत कोशिश करके देखे, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा पानी रुक भी नहीं रहा था, तूफान पूरा हो रहा था, फिर ले दे के फिर और झिल्ली ऊपर बांध करके फिर सो गए। रात 4 बजे सोए हैं, फिर सुबह। और आंदोलन अभी चलता रहेगा? अरे आंदोलन तो अभी बंद नहीं होगा। जो भी स्थिति परिस्थिति बन जाए, जिन परिस्थितियों के बीच में उन्हें अपने आंदोलन को जारी रखना पड़े, वो आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं कर देती। कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ वैभव सिंह पांडे, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
बस्तर में आंधी और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए कलेक्टर रजत बंसल ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बकावंड और बस्तर ब्लॉक के एसडीएम को निर्देश दिया है कि वो तत्काल पटवारियों और राजस्व अफसरों से कहकर सर्वे कराएं ताकि किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जा सके। बता दें कि जिले में खराब मौसम के चलते किसानों की करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद हो गई है। बस्तर जिले में आकस्मिक वर्षा हुई थी और उसको देखते हुए हमने सभी राजस्व के अमले को निर्देशित किया था कि खुद जाकर के सर्वे करें और जहां भी ऐसी कोई दिक्कत है कि मौसमी बारिश की वजह से लोगों के धान में दिक्कत आई है या किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है तो वहां आरपीसी 6(4) के तहत नियम से केस बनाए। खबर राजनांदगांव से है, जहां पानी की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन देखा गया। कौरेन भाटा वार्ड के लोगों ने प्रदर्शन किया है। 3 दिनों से पानी की किल्लत हो रही है, पानी की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, जिसके चलते लोगों में आक्रोश भी देखा गया। महिलाओं ने खाली बर्तन के साथ प्रदर्शन किया है। पानी की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन देखा गया है। बता दें, महिलाओं ने खाली बर्तन के साथ प्रदर्शन किया। कौरेन भाटा वार्ड के लोगों ने प्रदर्शन किया है। पानी की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, 2 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसके चलते लोगों में आक्रोश देखा गया और महिलाओं ने खाली बर्तन के साथ प्रदर्शन किया। देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से भारी संख्या में वहां ग्रामीण बैठे हैं और खाली बर्तन लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। लोगों में एक तरह से आक्रोश भी देखा जा रहा है और नारेबाजी भी कर रहे हैं। परेशानी तो होली नहीं मना था उससे पहले का है और पानी तो आता ही नहीं है। जगह जगह भटकते रहते हैं हम लोग पानी के लिए। 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है। बोलते हैं कि नए उसमें कनेक्शन में नल आ रहा है, पुराने को बंद कर दिया गया है। हम लोग इतना बोल चुके, पार्षद को भी बोल चुके, पार्षद जा के उधर ध्यान दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा है करके, और नगर निगम तो ध्यान ही नहीं दे रहे, महापौर तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। और बार बार बोलने के बाद भी निगम प्रशासन के द्वारा, जवाबदार व्यक्ति के द्वारा कोई भी सुधार नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से चलाए जा रहे आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर भले ही राजनीतिक दल विरोध कर रहे हों, लेकिन छात्रों को अब आत्मानंद स्कूल की पढ़ाई रास आने लगी है। छात्रों ने 24 अप्रैल से शुरू होने वाली गर्मी की छुट्टियों में भी स्कूल आकर पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की है। वहीं छात्रों की बात मानते हुए स्कूल के शिक्षकों ने भी छुट्टी के दौरान 2 से 3 घंटे स्कूल में अपनी सेवा देने पर सहमति जाहिर की है। संसदीय सचिव यूडी मिंज ने कहा कि सीएम बघेल ने अंग्रेजी माध्यम स्कूल के जरिए छात्रों को बड़ी सौगात दी है। मैंने एक प्लानिंग तैयार कराई यहाँ की पूरी डेवलपमेंट की, रिनोवेशन की कह लीजिए आप। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा की, उन्होंने पूरा मुझे सहयोग किया, पूरा उन्होंने बैकअप किया कि आप जाओ, जैसा आप चाहते हो उसको वैसा बनाओ। पूरी छूट उन्होंने मुझे दी हुई है। इसलिए मैं चाहता हूँ, बार बार मैं यहाँ विजिट करता हूँ कि यहाँ बहुत खूबसूरत ये स्कूल बने और खाली जशपुर के लिए नहीं, ये सभी जगहों के लिए एक मॉडल के रूप में हमारे आत्मानंद स्कूल कुनकुरी का बन के निकल रहा है। 24 अप्रैल से शासन के आदेश अनुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश लग रहा है। वैसे बच्चे बहुत ही पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं और छुट्टी तो शासन के आदेश अनुसार हो ही रही है, लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चे अगर आना चाहते हैं स्कूल तो हम 1 घंटे 2 घंटे उनको विशेष रूप से इंग्लिश स्पीकिंग, मैथमेटिक्स का जो जनरल होते हैं व्यापक रूप में, जो उसके फार्मूलास या उसके जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उन सभी के बारे में हमारे टीचर्स करके 2-3 घंटे जो आना चाहेंगे उनको फिर भी हम लोग पढ़ाएंगे। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बन रही न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।